जय हिंद दोस्तों। आज पॉलिटी का अगला सेशन बताने जा रहा हूँ, जिसमें से आप सभी को पहला भाग पढ़ा दिए। टोटल पॉलिटी में टोटल भाग बताए थे, टोटल भाग है 22। टोटल भाग कितना है? 22। आर्टिकल कितना था? आर्टिकल आर्टिकल आपका 395। और अनुसूची कितना था? अनुसूची आपका जो था वो 12 था, जिसमें से भाग 1 पढ़ा दिए, भाग 2 नागरिकता पढ़ा दिए, एनआरसी, सीए, ये सारी चीजों को बता दिए। आज आप सभी को भाग 3 बताएंगे। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से। खत्म कहाँ होगा? 35 में। हम उसमें बता दिए थे 11 तक। 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। भाग 2 है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। और भाग 3 जो है वो 12 से स्टार्ट होगा और 35 तक आर्टिकल है। आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। देखिए, बताया जा रहा है भाग 3। भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। कहां से स्टार्ट होगा? 12 से। खत्म कहां होगा? 35 तक खत्म होगा। तीसरा चैप्टर है, संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी को। मूल अधिकार क्या है, पहले इसके डिफिनेशन हम लोग परिभाषा देखते हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। मूल अधिकार ये हमारा कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार उसे कहा जाता है जिस अधिकार को हमें बचपन में मिलता है। नैसर्गिक अधिकार उसे कहा जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, नैसर्गिक अधिकार उसे कहा जाता है जिस अधिकार को हमें बचपन से मिलता है। कौन सा अधिकार बचपन से मिलता है? तो मूल अधिकार हम सभी को बचपन से मिलता है। बचपन मतलब जन्म होते हुए ये अधिकार हम सभी को मिल जाता है। ये सब नहीं कि है हमको मिलता है, ये पूरे भारतवासी को मिलता है बचपन में। इसी को कहा गया नैसर्गिक अधिकार। लेकिन नागरिकता ये बचपन में नहीं मिलता है। नागरिकता हम बता दिए आपको कब मिलेगा? 18 साल में। नागरिकता आप सभी को कब मिलेगा? 18 साल में। लेकिन मूल अधिकार हमें कब मिलेगा? बचपन में। इसलिए इसको कौन सा अधिकार कहा गया? नैसर्गिक अधिकार कहा गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आगे देखते हैं। मूल अधिकार का जो रक्षक है, मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मान लो कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोले कि तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे, तुम्हारा मूल अधिकार छीन लेंगे, तो उसकी बात को रिकॉर्ड करके आप अपने मूल अधिकार के आवाज को उठाने के लिए, उससे लड़ने के लिए, आप उसके खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए कहा जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट नजदीक है तो हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट नजदीक है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। क्यों? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का रक्षक है, सुरक्षा कवच है। कोई हमारा अधिकार, मूल अधिकार को छीनने या धमकी नहीं दे सकता है। समझ में आ गया होगा? आगे अब दिखाते हैं। यूएसए से मूल अधिकार को कहा के संविधान से लाया गया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका के संविधान से इस अधिकार को लाया गया है। मूल अधिकार के कहा के संविधान से लाया गया? ये सब क्वेश्चन पूछता है बाबू, ध्यान रखना। मूल अधिकार को कहां से लाया गया? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लाया गया। कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकार को अगर कोई निलंबित कर सकता है तो राष्ट्रपति है। मूल अधिकार को कोई निलंबित कर सकता है तो राष्ट्रपति। निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए तुम्हारा अधिकार को खत्म कर देना। तो मूल अधिकार को जो निलंबित करने का सिर्फ अधिकार दिया गया, तो किसे दिया गया? तो राष्ट्रपति को ही दिया गया। लेकिन मूल अधिकार को अगर पूर्ण रूप से हटाना है, निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए तुम्हारा अधिकार को छीन लेना, और लेकिन पूर्ण रूप से जो हटाएगा, पूरे खत्म कर देगा, फॉर्मेट मार देगा, तो पूर्ण रूप से जो हटाएगा वो कौन हटा सकता है? तो संसद। कौन हटा सकता है? तो संसद। लेकिन कुछ समय के लिए अगर हटाने की बात करेंगे तो कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। आगे बताते चलते हैं। मूल अधिकार फ्रेंच भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मतलब अधिकार को फ्रेंच में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये सब आप सभी को अधिक रखना है। मैंने मूल अधिकार के पूरी परिभाषा बता दिया। ये नैसर्गिक अधिकार है जो हमें बचपन में मिलता है, लेकिन नागरिकता नैसर्गिक अधिकार नहीं, क्योंकि ये हमें 18 साल में मिलता है। मूल अधिकार का सुरक्षा कवच, बचाने का काम कौन करता है?
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। मूल अधिकार को कहाँ के संविधान से लाया गया? यूएसए। यूएसए नहीं रहेगा तो अमेरिका रहेगा, अमेरिका नहीं रहेगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। ठीक लगा ही देना है कि कहाँ से लाया गया, तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार के कुछ समय के लिए सस्पेंड करने का जिम्मा किसके पास है? तो ओनली राष्ट्रपति के पास है। लेकिन पूर्ण रूप से डिलाइट फॉर्मेट कर देगा तो किसके पास है? तो संसद के पास है। फ्रेंच भाषा में अधिकार को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। आप सभी को यहाँ तक देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताएगा? अब 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल कहाँ से शुरू करेंगे? 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 में राइज के बारे में बताया गया। 12 में किसके बारे में जिक्र किया गया? राइज, स्टेट। किसके बारे में बताया गया? राइज, स्टेट। स्टेट, वो स्टेट उसे कहा गया जो अपना नियम खुद बनाता है। राइज उसे कहा गया जो अपना नियम खुद बनाता है, वो किसी दूसरे के नियम फॉलो वॉलो नहीं करता है, उसी को राइज कहा गया। इसमें अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में राइज के जिक्र किया गया है। कौन सा राइज का जिक्र किया गया? जो अपना नियम खुद बनाए, किसी का नियम कानून का फॉलो वॉलो नहीं करता है, उसी को राइज कहा गया है। जैसे में संसद, संसद खुद में एक स्टेट है, विधानसभा खुद एक स्टेट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद एक स्टेट है, रेलवे, बिजली विभाग, आरबीआई, बीसीसीआई, यूपीएससी, सारा ये विभाग खुद अपने स्टेट, खुद नियम अपने बनाते हैं, किसी का नियम फॉलो वॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। 12 अनुच्छेद तो समझ में आ चुका होगा आप सभी को। इसमें राइज का डिफिनेशन दिया गया है। राइज मतलब कौन सा राइज? जो अपना कानून नियम खुद बनाए, उसी को क्या कहा गया? राइज कहा गया। कोई दिक्कत नहीं। इधर आप सभी को मैंने मूल अधिकार का तो परिभाषा समझा दी है, यहाँ अनुच्छेद 12 के बारे में बता दिए। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 का क्या कहना है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि हमें मूल अधिकार इतना अधिक यूज नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि मूल अधिकार एक नस्ल के बचपन में पूरे भारतवासियों को, सभी को मिला है, सभी को मिला है। हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की बात करेंगे तो उसकी बात को रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर इसके लिए खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये मूल अधिकार तो सभी को दिया गया। मूल अधिकार अगर नहीं रहता तो हम लोग तो जिंदा लाश बन जाते हैं। कोई मारता, कोई कपड़ा छीन लेता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूल अधिकार तुम्हारा खत्म हो गया। तो मूल अधिकार हम लोगों को एक आत्मा को जिंदा जीने देता है। मूल अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा। याद लोग ये मूल अधिकार ये सब के बारे में नहीं समझता कि तुम्हारे पास भी एक अधिकार है। तुम्हारा उतना अधिकार है जितना अधिकार कोई भारत का महान इंसान का होगा, उतना अधिकार एक भारत का एक गरीब इंसान का भी है। लेकिन मूल अधिकार कोई नहीं समझ रहा अपना। हमें मूल अधिकार इतना अधिक यूज नहीं करना चाहिए। इतना आप बता, सभी को मूल अधिकार दिया, गरीब को भी दिया, अमीर को दिया, मोटा को दिया, काला को दिया, गोरा को दिया, सभी को तो है। तो हमें मूल अधिकार इतना यूज नहीं अधिक कर देना है जिससे किसी को दिक्कत हो जाए, जिससे किसी को दिक्कत हो जाए। अब मान लो कि तुम्हें मूल अधिकार बोलता है घूमने का अधिकार, तो ऐसा थोड़ी कि तुम किसी के घर में घूमने लगा, ऐसा थोड़े तो कि किसी को रूम में घूमना शुरू कर दे, ये तो इसको दिक्कत कर देगा, दूसरा इंसान को दिक्कत कर देगा। मूल अधिकार तुमको दिया घूमने का आजादी, तो किसी का घर या किसी का रूम में घूमने का अधिकार नहीं दिया है। अगर इससे तुम्हारा किसी से दिक्कत होगा तो तुम्हें अनुच्छेद 13 के तहत अल्पीकरण लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? अल्पीकरण लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है कि हमें मूल अधिकार को इतना अधिक यूज ना कर ले, इतना अधिक यूज ना कर ले जो हमारे यूज करने से किसी बगल वाले को दिक्कत हो जाए, वरना आर्टिकल 13 ठोक दिया जाएगा तुम पे कि तुम्हें बहुत अधिकार है घूमने का, रूम में घूमना शुरू कर दिया। तो अनुच्छेद 13 समझ में आ चुका होगा आप सभी को, 13 समझ में आ चुका होगा। अब हम बताएंगे 14 के बारे में। क्या बताएंगे? अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, नियम होता है। तो कानून के नजर में सबका अधिकार एक समान है।
कानून के नजर में सबका अधिकार एक समान है, कानून के नजर में सब बराबर है। यहाँ गरीब है, यहाँ अमीर है। अगर वो मर्डर किया है तो उसको अगर 10 साल की सजा गरीब को दिया जा रहा है तो अमीर को 5 साल की सजा नहीं दिया जाएगा। इसमें 302 गरीब को लगाया जा रहा है तो इसको 307 नहीं लगाया जाएगा मर्डर करने पर। दोनों का सेक्शन धारा एक ही लगेगा। इसको भी 10 साल का सजा होगा, इसको भी 10 साल का सजा होगा। अगर अमीर को रिहा किया जा रहा है कोई मामला में तो ऐसा नहीं कि उस मामला में गरीब को जेल में डाला जाए, गरीब को भी उसको रिहा किया जाए। चाहे कोई महल में सोने वाला हो, चाहे कोई झोपड़ी में सोने वाला हो, यहाँ कानून की नजर में सब एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सभी के लिए कानून एक समान है, सभी के लिए कानून एक समान है। कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है 15 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में भेदभाव नहीं। क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में भेदभाव हमें किसी से नहीं करना। ये हमारा संविधान का मौलिक अधिकार है भाई, समझ लो। जैसे में जाति में क्या होगा, मान लो कि जाति उसको कहा जाता है, एक धर्म अलग होता है, धर्म कास्ट होता है, जाति रिलीजियंस होता है। जाति उसे कहा गया। मान लो कि अगर हिंदू धर्म है तो उसमें बहुत तरह की जातियां हैं, मुस्लिम धर्म है उसमें बहुत तरह की जातियां हैं, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हर धर्म में छोट एक दो जातियां हैं, लेकिन है। तो जाति में भेदभाव नहीं करना है। एग्जाम्पल समझ लिए कि राजपूत जाति है, अगर मान लीजिए राजपूत एक जाति है, धर्म नहीं, जाति है। दलित एक जाति है, धर्म नहीं। तो अगर राजपूत जाति दलित जाति के साथ भेदभाव कर दिया जाए, बोलेगा मेरे पास क्यों बैठ गया भाई, मेरे बगल में क्यों बैठ गया, तुम दलित हो, तुम छोटे जाति का हो, उसे झगड़ा कर लेगा। तो हमारा संविधान का मौलिक अधिकार तो यही कहता है भाई कि यहाँ छोटा जाति हो या बड़ा जाति हो, कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन ये भेदभाव का सिस्टम गांव में अभी भी है, शहर में तो ये सिस्टम धीरे धीरे तो लुप्त होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, लेकिन गांव में ये भेदभाव का सिस्टम आज भी है। कौन सा गांव में भेदभाव का सिस्टम है? जहां पर लोग अनपढ़ है वहीं पर ये जातियों का भेदभाव, धर्म का भेदभाव चलता है। जो अनपढ़ लोग होता है इस भेदभाव में बहुत आगे रहता है, बहुत आगे रहता है। बताया जाता है ना, एक धर्म एगो प्रेम, दोनों अंधा है, दोनों अंधा है। उसमें यही सब आगे निकलता है जिसको ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं, वही आगे लाठी लेके निकलता है। तो दो चीज अंधा है, ये सब में किसी को इंटरफेस नहीं करना है, किसी को इसमें दाखिला नहीं करवा लेना है, वरना जिंदगी से हाथ धो ही लोगे। समझा गया? तो जाति क्या है? हमें एक जाति, चाहे वो जाति मुसलमान में हो, पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे जैन में हो, चाहे बौद्धिस्ट में हो, तो ये सब में जो जातियां हैं, तो एक जाति, छोटे जाति, बड़े जाति होता है सब में। तो इसमें भेदभाव नहीं करना है। अगर भेदभाव करेगा तो ये मौलिक अधिकार देख ही रहा ना, और मौलिक अधिकार के साथ तो इसको भी देख रहा ना, मौलिक अधिकार के साथ इसको भी देख रहा है। ये तो खड़े बोलता है, आओ हमारे साथ मौलिक अधिकार के साथ, अगर तुम घिनौना काम करोगे तो उसके लिए तो मैं बैठा हूं कुर्सी लगाकर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म, धर्म कास्ट, मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम का अगर भेदभाव हो, जैन बौद्धिस्ट का भेदभाव हो, ईसाई और सिख का, मतलब ये भेदभाव अगर किया जाए तो मौलिक अधिकार बोलता है, तो मैं संविधान में लिख दिया हूं कि ये सब में भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन आप सभी लोग तो फिर भी भेदभाव कर रहे हैं भाई। तो हम क्यों बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो बोलेगा, हम क्यों बैठे हैं? हम तो इसका रक्षक है, सुरक्षा कवच है, उसकी सारे बात को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। और तुम आप सभी लोग भेदभाव कर रहे हैं,
हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना है। हमारा देश तभी आगे होगा जब यहाँ लड़का और लड़की एक समान चलेगा। हमारा देश तभी आजाद हो, पूर्ण रूप से विकसित होगा। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए यहाँ लड़का लड़की को एक समान चलना पड़ेगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए यहाँ सारे जातियों को एक साथ चलना पड़ेगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए गरीब अमीर को एक साथ चलना पड़ेगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ चलना पड़ेगा। अगर ये सब भेदभाव होते रहेगी तो हमारा देश तो विकसित बनेगा लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं बन सकता है। समझ आ गया? आगे बताया जा रहा है धर्म में हमें भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना है। लिंग, लिंग मतलब लड़का लड़की हो। लिंग मतलब क्या हो? लड़का लड़की हो। ना लड़का लड़की से भेदभाव किया जाए, ना लड़की लड़का से भेदभाव किया जाए। जन्म स्थान, मान लो कि कोई महल में जन्म लिया, कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई मजदूर एक झोपड़ी में जन्म लिया, तो बोलेगा तुम झोपड़ी वाले हो, मैं तो महल वाला हूं, तुम कैसे इधर घूम रहा है, तुमने कैसे छू लिया मेरा पैर। अगर इस तरह से भेदभाव किया जाए तो अनुच्छेद 15 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन ले लेगा। बोलेगा तुम्हें कौन तो ये अधिकार दिया है भाई? कौन अधिकार दिया है कि यहाँ भेदभाव? मैं तो बोल दिया ना जाति में भेदभाव करना है, ना धर्म में भेदभाव करना है, ना लिंग में भेदभाव करना है, ना जन्म स्थान में भेदभाव करना है। कोई गरीब झोपड़ी में जन्म लिया है, कोई अमीर महल में जन्म लिया, तो ऐसा नहीं कि गरीब से भेदभाव किया जाए, गरीब को मतलब उसको ठुकराया जाए, उसको गाली दिया जाए, उसको मारा जाए। ये सब नहीं करना है, वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका डायरेक्ट क्या लेता है? एक्शन ले लेता है आपके खिलाफ। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आप सभी को यहीं तक देखते हैं, अनुच्छेद 15 कल 16 से बताएंगे। आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।